गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग सेक्शन में जिसका मेन टॉपिक है कि आज यहाँ पर एमएलएम में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर सफल क्यों नहीं होते। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि किसी भी फील्ड में हो सभी लोग सफल नहीं होते हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग सफल होते हैं, उसके पीछे एक वजह होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आज इतने सारे लोग फॉर्म डालते हैं, क्या सभी लोग जॉब को क्वालिफाई कर पाते हैं? क्या इतने लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्या सभी लोग आईएएस पीसीएस बन जाते हैं? इतने लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या सभी लोग मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री बन पाते हैं? इतनी सारी चीज़ें की जाती हैं, तो क्या सभी लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं? नहीं, उसमें से कुछ परसेंट लोग ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं। जो लोग पहुँचते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं प्लानिंग होती है, वो लोग सही तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीका होता है उस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर सफल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, जो लोग सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करते वो ज़रूर आज नहीं तो कल वो फेल होंगे ही होंगे। कैसे? मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि सपोज़ मान लेते हैं कि आप साइकिल से जा रहे हैं और एक बंदा पैदल जा रहा है। किसी कारणवश आपकी उस पैदल वाले व्यक्ति से साइकिल, और अगर मैं बात करूँ आपकी साइकिल उस पैदल वाले व्यक्ति से टकरा जाए, तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे, उसमें गलती किसकी दिखाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है किसमें देखेंगे? गलती मानेंगे साइकिल वाले की। यस या नो? भले ही गलती उस पैदल वाले की, लेकिन मानी किसकी जाएगी? साइकिल की। वहीं पर अगर वो व्यक्ति साइकिल से आ रहा हो और आप बाइक से जा रहा हो, तब गलती किसकी मानी जाएगी? अगर दोनों में टकराव हो जाए, किसकी गलती मानी जाएगी? कहीं न कहीं किसकी गलती मानी जाएगी? बाइक वाले की। आप बाइक से जा रहे हैं और कोई फोर व्हीलर से आए, भले ही आपकी गलती हो, लेकिन गलती किसकी मानी जाएगी? उस कार वाले की, उस फोर व्हीलर वाले की। उस कोई भी व्यक्ति कार से जा रहा है, आप ट्रक से जा रहे हैं और दोनों में टक्कर हो जाए, गलती किसकी मानी जाएगी? एब्सोल्युटली ट्रक वाले की मानी जाएगी। लेकिन अगर वहीं आप ट्रक से जा रहे हो और एक ट्रेन से टक्कर हो जाए, तो गलती किसकी मानी जाएगी? अभी तक तो हम बड़े साधन की गलती मान रहे थे ना, लेकिन अब गलती किसकी मानी जाएगी? उस ट्रक की। अच्छा, एक चीज़, अगर उस ट्रेन से कभी भी कार की टक्कर हो जाए, तो गलती किसकी मानी जाएगी? सोच के बताइए। ट्रेन की नहीं, कार की ही मानी जाएगी। अगर उस बाइक का टक्कर उस ट्रेन से हो जाए, तो किसकी मानी जाएगी? साइकिल का टक्कर भी ट्रेन से हो जाए, तो किसकी मानी जाएगी? चाहे बाइक से हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल वाला आकर के उसमें कट जाए, गलती किसकी मानी जाएगी? उस व्यक्ति विशेष की मानी जाएगी। ट्रेन की गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन का एक अपना सिस्टम है, एक उसका रास्ता बना हुआ है और वो सिस्टमैटिक तरीके से चल रही होती है, इसलिए उसकी कभी गलती नहीं मानी जाती है। सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। उसमें वो अपलाइन को दोषी ठहराते हैं, कंपनी को दोषी ठहराते हैं, प्रोडक्ट को दोषी ठहराते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, गलती उसमें सिर्फ किसकी होती है? उसकी होती है। क्यों? कहीं न कहीं वो सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। कहीं न कहीं वो सिस्टम को फॉलो करने हो। जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप सफल कैसे होंगे? लेकिन जो लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से ट्रेन एक निश्चित पटरी पर जा रही होती है, उसका एक सिस्टम बना होता है। उसमें चाहे जितने यात्री बैठे हों, सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं। सेम टू सेम अगर आप भी सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम बोलता है कि प्रोडक्ट का यूज़ करें। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हैं आपकी संस्था के, उनको यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप उनको खाएँगे, आपको उनके फ़ायदे समझ में आएँगे, उनके बेनिफिट समझ में आएँगे, तभी आप उनको दूसरों से शेयर कर पाएँगे। तभी आप उनकी कॉन्फिडेंस कर पाएँगे, उन पर आपका विश्वास होगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ होता है प्रोडक्ट को शेयर करना। पहला है पहला है प्रोडक्ट का यूज़ करना, दूसरा है प्रोडक्ट को शेयर करना। देखिए, अगर आपको फ़ायदा किसी चीज़ से मिल रहा है, मैं नहीं कहता कि सारे प्रोडक्ट आप शेयर कीजिए, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। हमारे यहाँ पर खेती किसानी से संबंधित हैं, घरेलू यूज़ के भी हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो भी चीज़ें आती हैं, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तीसरा होता है मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाइए, तकरीबन जिन लोगों को भी देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सफल लोग होते हैं, वो एक अच्छी सी लिस्ट बनाते हैं, और जो लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट बनाकर ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आप तो बोलते हैं कि मेरी लिस्ट तो दिमाग में बनी हुई है। जब अपलाइन बोलता है कि 300 की लिस्ट बनाइए, मुझे दिखाइए, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरी लिस्ट तो दिमाग में बनी हुई है। अरे वो प्रोडक्ट तो सर मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। तो इस वजह से जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स असफल होना शुरू हो जाते हैं। बिना सिस्टम के हम दौड़ लगाते हैं और फिर हमारा होता है एक्सीडेंट, उसमें गलती हमारी मानी जाती है। 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। सिस्टम कहता है 300 लोगों की लिस्ट बना करके उनको करना है इनवाइट। इनवाइट करना सीखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक चीज़ को बताने के अलग-अलग तरीके होते हैं। अगर मैं बात करूँ बताने के तरीके पर,
तो एक राजा के पास में एक ज्योतिषी जाते हैं, उनकी हस्त रेखा देखते हैं। हस्त रेखा देखने के बाद बोलते हैं कि महाराज, आपका जीवन बहुत दुखमय होने वाला है, आपके जीवन में बहुत कष्ट आने वाले हैं। आप सबसे मैं बात करूँ तो आपका जो जीवन है बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो गया है, क्योंकि आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा दिन तक जिएंगे, आपको कोई पानी देने वाला नहीं होगा, आपकी ऐसी हालत हो जाएगी। अब जैसे ही वो ज्योतिषी राजा के बारे में ऐसा बताता है, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है कि आपने मेरी भविष्यवाणी ऐसे कैसे कर दी और आपकी हिम्मत कैसी हुई। वो सैनिकों से बोलते जाओ इसको जेल में बंद करो। दूसरा ज्योतिषी आता है, वो बोलता है महाराज, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा जीने वाले व्यक्ति हैं। आप उतने समय तक जिएंगे जब आपके परिवार में कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जीवित होंगे। और ये महाराज, हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति, सौभाग्यशाली ही व्यक्ति होता है जो अपने परिवार में इतना लंबी जिंदगी जीता है। बात हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस व्यक्ति को राजा ने एक पुरस्कार भी दिया और घर तक छोड़ने के लिए सैनिक और साधन भी दिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको जो बताने का तरीका होता है, जो लोगों को बताने का तरीका होता है, वो उसको सही तरीके से सीख नहीं पाते। वो बिना सीखे ही वो बोलते हैं हम सब जानते हैं। किसी मीटिंग्स में जाना वो समझते नहीं हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप कितने ही ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हों, क्योंकि आपको वही पता है जो आपको पता है। आपको वो नहीं पता है जो इस सिस्टम में सिखाया जाता है। तो जब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएँगे। तो आप कितने भी ज्ञानी हों, आप अपने फ़ील्ड के माहिर हो सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टरी का काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्रोफ़ेशन की जानकारी आपको लेनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ आज इतना ज़्यादा ग्रो अप है, इतनी जल्दी से लोग सफल हो पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका भी एक कॉन्सेप्ट होगा, उसकी भी एक एजुकेशन होगी, उसका भी एक ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स होगा, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते, उसको लोग सीखने का प्रयास नहीं करते। वो एक मीटिंग में ही जाकर के पूरे विद्वान बन जाते हैं। आज तक हम लोग सीख रहे हैं, आज तक हम लोगों को ये पता चला कि अभी हम लोगों को पॉइंट पे 0 पॉइंट पे भी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर न्यू जाना पहला ही लेवल होने के बावजूद वो समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और इस वजह से उनका ग्रो अप हो नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, प्रयास कीजिए, हमारे यहाँ पर जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी ऑफलाइन होती हैं, जो अभी आपके ऑफलाइन से आपके लिए ट्रेनिंग्स उपलब्ध कराते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि आप सफल हो सकें। तो मेन चीज़ क्या है, लिस्ट बनाया आपने, इनवाइट करना सीखा और प्लान दिखाना। सो द प्लान, प्लान करना आपको आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप काम क्या करते हो इसको आपको बताना आना चाहिए, इसकी जानकारी देना आना चाहिए। और अगला स्टेप, जो 6 स्टेप है, वो क्या है? वो है अटेंड एवरी फंक्शंस एंड ट्रेनिंग्स। प्रत्येक ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए। जितने भी हमारे पास सेमिनार्स होते हैं, जितने भी हमारे पर ऑनलाइन आज वेबिनार हो रहे हैं, उन चीज़ों को आप अटेंड करेंगे तभी आप सीखेंगे। और अगली चीज़ है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां काम है, वो है फॉलो अप। फॉलो अप किनको करना है? जो आपके अपलाइन है, जिनको आपसे ज़्यादा पता है उनसे आपको सीखना है। सिस्टम, कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ है, आज डायरेक्ट सेलिंग जो भी संस्था सिस्टम बनाती है उनको फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो आपका डाउनलाइन है, जो आप पर विश्वास करके आया है, उनको फॉलो करना है, उनको सिखाना है। तो फ्रेंड्स, काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला, यूज़ द प्रोडक्ट। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। मेक ए लिस्ट, इनवाइटिंग, शो द प्लान, अटेंड एवरी फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स एंड फॉलो अप। तो ये 7 काम करके हम यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, ये सातों काम करने हैं और यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। ये सातों काम करके आप यहाँ पर वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो आपके सपने हैं, उनको आप आसानी से पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। अब वो अपना दिमाग इसलिए लगाते हैं कि क्यों सर लिस्ट क्यों बनाए हम? लिस्ट तो हमारे दिमाग में ही बनी हुई है, क्यों जाए हम ट्रेनिंग में सर? एक बार ले लिए ना सर, बहुत हो चुका। फ्रेंड्स, नहीं, अगेन एंड अगेन। एक मिलिट्री आर्मी को भी, एक कमांडो को भी जो इतना अच्छा ट्रेन होता है, उसको भी जब वो खाली समय होता है उस समय भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है हमारे फ्रेंड्स। क्यों? ताकि वो एक्टिव रहे, ताकि वो सही तरीके से वर्क कर सके, ताकि वो सही तरीके से दुश्मन का सामना कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका मेन दुश्मन क्या है? वो है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो उसको हैंडल कर सके, उसको आप फेस कर सकें, इसलिए आपको यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको आपको लगातार अटेंड करना है। तो यहाँ पर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो मानव जीवन की सार्थकता को, उनके पास पैसेंस नहीं होता, उसको तुरंत वो हासिल करना चाहते हैं। मतलब वो ऐसा करना चाहते हैं कि आज हम कहीं पर भी, आज हम भर्ती हों और कल हम चक्रवर्ती हों। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस का एक तरीका होता है, एक स्टेप होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। और मैं आपसे बता दूँ, उसके लिए आपको चाहिए लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ही धैर्य होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, एक चूहा माँ को अगर चूहा चाहिए तो कितना दिन का वेट करना पड़ता है? सिर्फ 30 डेज में वो अपने चूहा बच्चे को जन्म दे देती है। एक चूहा माँ
अपने बच्चे को पाने के लिए सिर्फ 30 दिन का इंतजार करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वहीं पर एक हथनी माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए 3 साल का इंतजार करता है। 3 साल इंतजार करने पड़ते माय डियर फ्रेंड्स। अब वो हथनी भी सोचे कि मुझे भी 30 दिन में चाहिए, तो क्या उसको इतना मजबूत उनका सॉलिड बेबी मिल पाएगा क्या? नहीं। अब वो चूहिया का बच्चा होता कैसा? बिल से निकलता है। मुर्गी को देखा तो डर गया, कौवे को देखा तो डर गया, आदमी को देखा तो डर गया, कुत्ते को देखा तो डर गया। मतलब वो डर डर करके चल रहा होता है। कहीं पर भी एक छोटे से जानवर को भी देख के डर जाता है। लेकिन अगर उस हाथी के बच्चे की बात करें तो जब वो जन्म लेता है तो धरती हिलती है। जब वो चलता है तो उसके सामने से लोग हट जाते हैं कि ये हाथी का बच्चा है, इसके सामने से हट जाओ, मैं पैर रख देगा। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि वो इतना मजबूत हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, लोग अलग अलग प्रोफेशन से यहाँ पे आते हैं लेकिन उनके पास पैसेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप पैसे तरीके से जैसे आप वहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे आपके 3 साल बीतेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप ऐसे पर्सन बन करके निकलेंगे कि आपका सामना शायद ही कोई कर पाए फ्रेंड्स। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास वो ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स होगा जिसकी वजह से आप हर एक नेगेटिविटी का आसानी से पालन कर पाएंगे, आराम से हर एक नेगेटिविटी को सामना कर पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, सही तरीके से वर्क करना है, पैसेंस रखना है। और अगली चीज़ की हम बात करते हैं कि पूरे जीवन का हिसाब आज से न लगाएं। बहुत से लोग बोलते हैं सर आज ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट ले लिया, इनकम कैसे आएगी सर, कैसे टीम बनेगी सर, मैं तो इतने लोगों को जानता नहीं है, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, ये सिस्टम है, जब आप सिस्टम पे आएंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी ही आएंगी। और ये सबके साथ हुई है, किसी के पास भी लोग नहीं थे, किसी के पास में इतने ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम को फॉलो किया वैसे ही उसके साथ आने शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस मानव जीवन की सार्थकता को समझ नहीं पाते। अब होता क्या है कि एक बार एक किसान अपनी लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए जाता है। कई बार प्रयास करने के बाद में उसने कई जगह पर वर ढूंढे थे, लेकिन कई कमियां, कहीं ना कहीं उसको कमियां मिल जाती थी। तो एक बार उसको बहुत ही अच्छा एक गांव पे जाकर के वो पता करता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाता पीता घर मिलता है। तो वहाँ पर वो अपने बच्चे की मैरिज करना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पर भेजता है तो भेजने के दौरान होता क्या है, जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है, पहुँचने के बाद में वहाँ से वापस आ रहा होता है, तो देखता क्या है कि जो जाते वक्त भी उसने देखा कि उस गांव से यानी दूसरे गांव तक जाने के बीच में एक नाला पड़ता था। अचानक से पहले तो वो पसंद करके आता है, फिर अगले दिन वो मना कर देता है। तो वहाँ लड़की वाले बोलते, जब लड़की वाले के बाप ने जब मना कर दिया, तो उधर लड़का पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या बात हुई? तो उसने कहा देखिए बेटा, बात ये है ना कि जो आपके गांव के पास जो पुल है, वो पुल ठीक से बना नहीं हुआ, उसमें एक छोटा सा खंभा पड़ा हुआ है। अभी तो ठीक है, अभी आप भी बड़े हो, मेरी बेटी भी बड़ी है, अभी तो आराम से आप लोग निकल जाओगे। लेकिन कल को मेरी बेटी के बच्चे होंगे, और वो बच्चे होंगे, छोटे होंगे, छोटे बच्चे कहीं उस छोटे से पटरे से निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पटरे से नीचे गिर जाए और मुझे अपना नाती खोना पड़े या नातिन खोना पड़े। इस वजह से मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करना चाहता। मतलब लोग इतना लंबा सोच लेते हैं, नेगेटिविटी के बारे में लोग इतना दूर तक सोच लेते हैं। अरे उसने ये दिमाग में लगाया कि उनके नाती और नतनी के समय उस समय वहाँ पर एक बड़ा सा पुल बन सकता है, कितनी तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स। उस आने वाले परिवर्तन को हम आज समझ नहीं पाते हैं और आज से ही कुछ लंबा ही सोचना शुरू कर देते हैं। और वो भी किसमें, अगर सोचना ही है लंबा तो पॉजिटिविटी के बारे में सोचो ना यार, नकारात्मकता के बारे में क्यों सोचते हो? और जब तक आप नकारात्मकता के बारे में सोचोगे तब तक आपको पॉजिटिविटी कभी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वजह से लोग यहाँ पर असफल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लेकर के, नेगेटिव हालात को लेकर के बहुत लंबा सोचने लगते हैं। दूसरी चीज़ है, सूर्य की तरफ पीठ मत कर करो। देखिए यहाँ पर जो आपका अप्लायंस होते हैं, जो आपके ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको यहाँ से रोशनी देने का काम करते हैं। और मैं बात करूँ कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह पाया जाता है, मरकरी, बुध ग्रह। और कहते हैं सबसे ज़्यादा मूवमेंट उसी में होता है, यानी जितना ज़्यादा आप एक्टिव पर्सन के नज़दीक रहोगे, जितना ज़्यादा आप सफल लोगों के नज़दीक रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर की जो हलचल होगी, जितनी उतना ही ज़्यादा आप भी एक्टिवली काम कर पाओगे। अगली चीज़ की हम बात करें जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? नई सोच, उम्मीद, नया जीवन देते हैं। बहुत सारे लोग नई सोच नहीं डेवलप कर पाते हैं, वो पुरानी धारणाओं में फंसे होते हैं। अरे वो मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये घटना घट गई। वो पास्ट है, वो भूल जाइए, भूल जाइए। अगर आपको कुछ करना है तो आपको नई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, ग्रंथ ज्ञान और गुरु सही ज्ञान देते हैं, लेकिन हम उनको सही तरीके से क्यों पढ़ूँ मैं, क्यों मैं अपना इनको मानूँ, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, इसलिए भी यहाँ पर लोग असफल होते हैं। अगली चीज़, मस्तिष्क से आलस्य हटा नहीं पाते।
कौन दिखाए आज प्लान। अरे छोड़ो ना यार, अब तो टीम बन गई है, अब टीम काम करेगी, छोड़ो ना। अपलाइन का तो काम ही है फ़ोन करना। इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, हम साधारण आदमी ये सोचने लगते हैं कि अरे यार ये काम हमारे बस से बाहर है, ये हम नहीं कर सकते। इस वजह से भी लोग यहाँ पर फेल होते हैं। अगली चीज़ की हम बात करें, इन्हें सूत्र जीवन में करते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, बाल में खाल निकालते रहती है, पीवी कैसे होता है, ये बीवी कैसे होता है, अच्छा ये कंपनी पैसा देती कैसे है, ये इधर से उधर घुमा करके लोगों को जोड़ने से पैसा आता कैसा है, इन सब चीज़ों में उलझना शुरू हो जाता है। ऑफलाइन की चेक कितनी आ रही है, अरे भाई तो अपने काम से काम देखना, कैसे तुझे अपने ग्रो अप करना है, इन चीज़ों के बारे में सोचना। और जब तक आप इस चीज़ों को सोचोगे नहीं, आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे, तब तक यहाँ पर आप ग्रो अप नहीं कर सकते। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, परिवर्तन और विकास के लोग साथ ही नहीं बन पाते। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन वो इस चीज़ को बदल नहीं पाते। वो पुरानी धारणाओं को लेकर के उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। उनको लगता है कि आज तक किसी ने कुछ नहीं किया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, कोई फेल हुआ है तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। कभी भी एक स्कूल में कोई एग्जाम में फेल हो गया तो क्या आप भी नहीं पढ़ेंगे, आप भी बोलेंगे नहीं नहीं वहाँ पर तो लोग फेल हो गए, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, नहीं मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो ही आप कुछ चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और इसलिए यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अगली चीज़, लोगों के अंदर अभिमान होता है, घमंड, हमें तो सब पता है, और जिसने भी समझा कि मुझे सब पता है वो गया यहाँ पर। जिसने सोचा कि इस दुनिया में सबसे समझदार आदमी मैं, वो गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स सबसे समझदार नहीं बनना है। जो लोग फेलियर होते हैं वो सोचते हैं हमें सब पता है, जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें धीरे धीरे सब कुछ पता करना है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, कुप्रबंधन। वो अपनी योजना नहीं बनाते हैं, उनका प्रबंधन सही नहीं होता है। जैसे सिस्टम होता है, सिस्टम को पालन करने का एक तरीका होता है, लोग उसको सही तरीके से बना नहीं पाते हैं, इसलिए भी लोग फेल होते हैं। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, खराब टीम। खराब टीम कैसे, देखिए जब तक खराब टीम में लोग किसी को भी ज्वाइन करवाना शुरू कर देते हैं, कोई भी हो, देखते नहीं कि लोगों के अंदर ड्रीम है, डिजायर है, क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को आओ फिर भर्ती चालू, इसलिए भी लोग फेल होते हैं। अगली चीज़ की हम बात करें, संस्कारों की कमी। लोग संस्कार को डेवलप नहीं कर पाते। देखिए सफलता के संस्कार होते हैं, सफलता संस्कार की भूखी होती है, वो संस्कार मांगती है आपसे। तो लोग संस्कार को डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए भी यहाँ पर फेल होते हैं। अगली चीज़ की हम बात करें, कार्य के प्रति उदासीनता। कार्य को लेकर के हमेशा उदासीन रहता है, निगेटिव रहना। फ्रेंड्स इस वजह से लोग यहाँ पर फेल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम दूर करके ही यहाँ पर सफल हो सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इनको हम सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, इन सभी कमियों को अपने अंदर से दूर करें, तो फ्रेंड्स हम आराम से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। बस करना क्या है यार, हर एक मीटिंग को अटेंड करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन की सुनना है, और डाउनलाइन को जो चीज़ आपने अपलाइन से सीखी वही बताना है। बस इतना ही तो करना है। आपको नहीं मना किया जा रहा कि आप अपनी पढ़ाई बंद कीजिए, आपको नहीं मना किया जा रहा कि आप अपनी जॉब बंद कीजिए, आपको नहीं मना किया जा रहा कि आपका जो ट्रेडिशनल व्यवसाय चल रहा है उसको बंद कीजिए, लेकिन प्लीज इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स 21वीं शताब्दी का बहुत ही अच्छा व्यवसाय बन चुका है, और आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और ये चीज़ आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगी ही आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, पॉलीथीन इंडस्ट्री थी, कंप्यूटर इंडस्ट्री थी, आज भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो अप करने वाली है। वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हेल्थ को लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं। एक छोटे से वायरस ने सबको घर के अंदर डाल दिया है, आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों, आप समझ जाओ समय से। तो आज हम लोग जिस इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं वो एज ए वेलनेस इंडस्ट्री है। जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में आए थे आज के समय वो करोड़पति हैं, पॉलिथीन इंडस्ट्री में आए थे आज वो अरबपति हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से आज जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली होने वाले हैं। और इस चीज़ को आज आप, अगर आज आप ज़रूरत समझकर इसको ज्वाइन नहीं करोगे, अगर आप इसको ज़रूरत समझकर करोगे नहीं, तो कल को आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे ज़्यादा जो टॉप अर्नर नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन वो नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे अच्छे जो लीडर बन रहे हैं, आज हम देख लें अच्छे अच्छे लीडर्स, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से, जितने भी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर, वो सब कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से निकल करके आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपकी बारी है, आप क्या करना चाहते हो, आप कितना तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो फ्रेंड्स ज़रूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे लीडर के साथ ज्वाइन कीजिए। अच्छी कंपनी आज नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज ने अपना बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें, समय से मीटिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करें, सीखें, सिखाएं और मन चाह कमाएं।
थैंक यू सो वेरी मच। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी टीम के साथ इस नॉलेज को शेयर करें। थैंक्स लॉट।